पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत मुश्किलों से ये वतन हमने हासिल किया है, खुदारा इसकी कदर कीजिए। चले आइए हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बिरयानी बना रहे हैं। आधा कप तेल है मेरा और 3 दरमियानी साइज़ के प्याज है जो मैंने काट लिए थे स्लाइस के सूरत में, और इसको मैंने गरम तेल में डाल दिया है और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आज़ादी क्या चीज़ है उन लोगों से पूछिए जिनके पास अपनी पहचान नहीं, अपना मुल्क नहीं है। शुक्र अदा करें कि हमारे पास अपनी पहचान है। अल्लाह पाक इसको ता हयात कायम रखे और हमें मुश्किलों से बचाए। आपने अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और प्यारा से कमेंट लाजमी कीजिएगा। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने वाली है और ये मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी इसका इस स्टेज के ऊपर। फिर हम प्याज को जाली में निकाल लेंगे। स्टील की जाली में मैं छान लूँगी इसको। नीचे ही मेरा स्टील का बाउल रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने पूरा छान लिया है। और अब पतीले में से हम ये जो तेल जो निकाला है ना, उसका आधा तेल हम सिर्फ पतीले में डालेंगे और आधा उसी कटोरे में रहने देंगे। आइए मुर्गी पर हम मसाला चढ़ाते हैं। आधा किलो चिकन है मेरी और 1 कप दही है। दही को मैंने थैली में फेंट लिया है। वैसे ही आजकल वीडियो बनाने के चक्कर में बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और ये मैंने दही फेंट कर पूरा इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे हम। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। अब यहाँ पर आप मसालों को गौर से सुनिएगा। 2 टेबल स्पून बिरयानी का मसाला था, 2 आलू बुखारा शामिल किया है, 3 इलायची छोटी इलायची शामिल की है, लौंग 4-5 डाले हैं, काली मिर्ची 3-4 डाली है मैंने, हल्दी आधा चम्मच डाली है, लाल मिर्च आधा चम्मच डाली है मैंने। अब मसाले फिर से सुन ले। 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला था मेरे पास। मैंने नमक शामिल नहीं किया है क्योंकि बिरयानी मसाले में नमक पहले से मौजूद था। इसमें मैंने घर के मसाले ये शामिल किए हैं: आलू बुखारा, इलायची, लौंग, काली मिर्ची, हल्दी और लाल मिर्च। लाल मिर्च और हल्दी हाफ टी स्पून मैंने डाली है। और लाल प्याज जो हमने करके रखी थी ना, वो आधे से ज़्यादा हम डाल देंगे और थोड़ी बचा लेंगे। हाथों से क्रश करके हम इस तरह से शामिल कर देंगे। चिकन की बिरयानी बहुत ही लजीज है और एक एक चीज़ मैंने आपको अंदर बताई हुई है। आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बारीक से बारीकी भी मैंने आपको बताई है, टिप्स भी दिए हैं, तो प्लीज़ आप गौर से देखिएगा। ये मसाला मैंने पूरा चढ़ा दिया और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। दोबारा गर्म करेंगे और 3 टमाटर हैं, इसको मैंने गोल गोल काट लिया था और इसको डाल देंगे। और देखें इस वक्त मेरा कैमरा गिर चुका था और उसको मैंने दोबारा रखा है, चूल्हे पर ऑन किया, टमाटर डाले हैं मैंने और इस टमाटर को ढक्कन थोड़ा सा घुमा के कैप लगा देंगे हम, और 2 से 3 मिनट के बाद खोलेंगे। और ये टमाटर मेरे नरम हो चुके हैं। चमचा 2-3 बार हम चमचा मारेंगे तो ये हमारे टमाटर गल जाएंगे। एक एक डिटेल बताने में थोड़ी सी वीडियो मेरी बड़ी हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है वीडियो हमारी। आप कहाँ से देख रहे हैं लाजमी मुझे बताइएगा। ये देखिए हमारे टमाटर पूरे हो गए। अब इसमें हम मुर्गी का जो बाउल मसाला चढ़ा के रखा था वो हम सारा शामिल कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा कटोरे में मैंने पानी शामिल करूँगी। इसके अलावा हम अभी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि दही और मुर्गी अपना पानी खुद छोड़ेगी। ये बस थोड़ा सा जो मसाला चिपका हुआ था ना, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। हाँ, इसको अब हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। मुर्गी को पूरा पकाना नहीं है क्योंकि चावलों में भी पकेगी। चावल का भी प्रोसीजर आप गौर से देखिएगा कि मैंने किस तरह से किया है। ये चीज़ आप देख लेंगे, आपके चावल नरम भी नहीं होंगे और बहुत मज़े की चिकन की बिरयानी बनेगी। ये 4 से 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे और चम्मच भी घुमाते रहें कि हमारा मसाला लग ना जाए। आप लोग नमाज़ पढ़ें और गज़ा के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें कि हम लोग यहाँ पर मज़े के खाने बनाकर खाते हैं और वहाँ पर देखें अल्लाह पाक उनकी आसानी करे। आलू शामिल कर दिए हैं मैंने इसमें और इसको मैं कवर कर दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। ये मेरे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज लाल शामिल कर दी है और इसको मैं घुमा लूँगी अच्छी तरह से। आप देखें अभी तक मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है इसके अंदर। अभी हम थोड़ी देर के लिए कैप और लगा देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं मेरे। अब मेरे आलू तकरीबन आधे तक आलू मेरे गल चुके हैं। अब मैं इसमें दूसरा सामान डालूँगी। ज़बान मेरी वो
बार बार फिसल जाती है, वो कहते हैं ना लुढ़क जाती है। गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है और इसमें जावित्री और जायफल हम 1-1 चुटकी इसमें शामिल करेंगे। और इसमें मैंने सिरका शामिल नहीं किया क्योंकि हमारे बिरयानी के मसाले में थोड़ा सा खट्टापन था और इसमें मैंने आलू बुखारा और दही भी मेरा खट्टा था, इसलिए मैं सिरका नहीं डालूँगी इसमें। और ये ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। इसके अंदर मैंने इस स्टेज पर देखे मैंने आधा कप पानी का डाला है, क्योंकि बिल्कुल हमें ड्राई मसाला नहीं रखना कि हम ऊपर चावल डालेंगे तो इस स्टेज पर देखें हम इस तरह से मसाला रखेंगे, इतना पानी डालेंगे। और इस वक्त हम बोटी आलू हर चीज़ सेट कर लेंगे कि रान कहाँ पर है, गर्दन कहाँ पर है। मेरी एक बेटी रान खाती है, एक बोनलेस पीस खाती है और मुझे गर्दन पसंद है। सारी सेटिंग आप पतीले में कर लें ताकि आराम से तह ख़राब ना हो और बिरयानी भी निकल सके। प्याज लाल छिड़क दिए मैंने, अब मैं टमाटर इस पर छिड़कूँगी। कड़ी पत्ता डाला है, हरी बड़ी मिर्च, हरी छोटी मिर्च और धनिया पुदीना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है आपने। अब इसको हमें घुमाना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चावलों की तैयारी की तरफ आते हैं। सेला चावल मेरा 500 ग्राम था जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसमें तकरीबन 10 से 12 गिलास पानी के हैं। लौंग 5 प्यालों का नमक मैंने शामिल किया है। इसके अंदर 5 प्यालों का नमक शामिल किया है। 2-3 लौंग, 2 तज की टुकड़ी और काली मिर्ची, बस मैंने यही शामिल किया है इसके अंदर। और 1 चम्मच ज़ाफ़रानी केवड़ा, जी ज़ाफ़रानी केवड़ा इसमें मैंने शामिल किया है। अब हम चावलों की कनी देखेंगे, तकरीबन 4 से 5 जोश के बाद देखेंगे कि हमारे चावल 2 कनी पर आ जाएंगे तो हम पहला लेयर उठाने के लिए हम 2 कनी के चावल लेंगे। ये याद रखिएगा ये प्रोसीजर, क्योंकि हम 2 दफ़ा में चावल करेंगे। पहला जो बिरयानी की लेयर होती है ना वो हम निकालेंगे 2 कनी की। ये मेरी 2 कनी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ये मैंने इसी जाली से निकाल लिया है। और दूसरे चूल्हे पर अगर देखें आपको मैं सही दिखा सकूं, ये देखें मैंने इस तरह से डाल दिया है। थोड़े से और चावल लूँगी। इस टाइम के चावल मैंने थोड़े से कच्चे निकाले हैं ना, 2 कनी वाले निकाले हैं। अगर मैं ज़्यादा करती तो ये नरम हो जाते चावल। अब पूरे चावल में डन करूँगी, 3 कनी पर चावल करूँगी। ये 3 कली के मेरे हो जाएंगे जब मैं छन्ने में छान लूँगी और फिर मैं डालूँगी। ये मेरे हो चुके हैं 3 कनी के। अब मैंने छन्ने में छान लिया है और मैं इसको बिरयानी में शामिल कर दूँगी। एक एक चीज़ और से देखनी है आपने। और देखें ये पूरा मैंने सारे चावल डाल दिए। आधा किलो चावल थे और आधा किलो मुर्गी थी मेरी। फूड कलर में डालूँगी, थोड़ी सी प्याज छिड़केंगे हम। और जो बचा हुआ तेल रखा था ना, आधा पहले हमने डाला था और आधा बचा लिया था, वो आधा तेल अब डालेंगे। और इसके ढक्कन पर हम दुश्माल, ये मेरा साफ़ी भी इसी कपड़े का है और दूसरा इसी कलर के कपड़े की मैंने दुश्माल भी बनाया हुआ है। पतीले के ढक्कन के ऊपर हम दुश्माल लगा देंगे और इसको हम पहले तेज़ आंच रखेंगे, तवे के ऊपर रखेंगे। और तेज़ आंच पर जैसे ही देखें आप ये धुआं निकलना आ रहा है नज़र आपको, ये धुआं निकलने लगेगा ना तो हम आंच धीमी कर देंगे 20 मिनट तक। और ये 20 मिनट हो चुके हैं, मेरे चावल डन हैं। आप चमचा डालकर देखें, ये मेरी बिरयानी हो चुकी है। आइए हम डिश आउट करते हैं। खाइए और बताइए कैसी बनी है और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार बिरयानी खाइए आप।